चलिए देखिए, पहले हम लोग एक बार आप लोग का जो है ना जर्नल चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसमें हम जर्नल बना देते हैं, ताकि अगर कल की डेट में प्ले लिस्ट भी देखिएगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। जर्नल बना रहे हैं इसमें, जर्नल बना रहे हैं। जर्नल डालेंगे तब लेजर बनेंगे, ताकि बाद में तुम लोग को जो अगर वीडियो देखने तो अच्छा लगेगा। TR हो गया, CR हो गया। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बना है, बोलो। पहला नंबर क्वेश्चन बोलिए तो क्या बना है पहला नंबर क्वेश्चन। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन वस्त्रालय है ना। RS 65,000, पेड कैश टू 85% ऑन क्रेडिट, एट ए ट्रेड डिस्काउंट 1% कैश डिस्काउंट 2% ही ना। इसका CD काटने के बाद आप इसका क्या बनाएंगे, परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR बना है। परचेज अकाउंट DR में कितना अमाउंट बोलिए तो, 6435 रुपया। उसके बाद टू कैश, कैश में कितना डाले हैं, 5360.36। उसके बाद फिर टू में क्या डिस्काउंट, डिस्काउंट भी है ना। डिस्काउंट कितना रुपया है, 109.39 ना। थोड़ा इसको बड़ा कर देते। तो टू क्या नवीन वस्त्रालय, नवीन कितना हो गया, नवीन में 965.25 ना, 25। हम ये तीनों को जोड़ेंगे, ये तीनों को जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पुट गया, ठीक है। अब यहाँ से लाइनिंग खींच देते हैं, यहाँ से पहले तो यहाँ से व्हाइट कलर कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइनिंग खींच देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल क्या है बताइए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको। तो सॉल्व गुड्स टू विकास स्टोर RS 65,000, कैश रिसीव कितना हो गया, कितना है 45% है ना, 45% ऑन क्रेडिट एट ए ट्रेड डिस्काउंट 0.6% एंड कैश डिस्काउंट 3%। ट्रेड डिस्काउंट 60 पैसा है और ट्रेड डिस्काउंट 60 पैसा और कैश डिस्काउंट 3 रुपया, यही ना है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या बना है, कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR। तो कैश DR में कितना रुपया लिखे हैं, 2820.22। उसके बाद फिर क्या है, डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट कितना डाले हैं, 87.23। उसके बाद नाम क्या है, विकास। विकास में कितना रुपया डाल दिए, 35 53.55। अब टू सेल्स हो जाएगा ना, टू सेल्स तीनों को जोड़ेंगे तो कितना पड़ जाएगा, 6461। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग लाइनिंग दे देंगे यहाँ से। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल क्या है? तो यहाँ नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पेड कैश टू नवीन वस्त्रालय 4500 रुपया एट ए डिस्काउंट 3%। तो इसका क्या बनेगा? नवीन अकाउंट डीआर, नवीन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू क्या डिस्काउंट अकाउंट। तो नवीन में कितना रुपया डाले हैं? 4500 रुपया। यहाँ पर डालेंगे 4500 रुपया। उसके बाद आपका इसमें चला गया कैश में कितना डाले हैं? 4365 ना, 4365 रुपया। और उसके बाद डिस्काउंट में 135 रुपया। तो ये भी आपका बन गया। यहाँ से लेके यहाँ तक लाइनिंग खींच देना है। नेक्स्ट सवाल क्या है हम लोग का? नेक्स्ट सवाल है पेड चैरिटी बाय चेक, चैरिटी टू बैंक, ये नहीं बनाए हैं। चैरिटी अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। चैरिटी कितना रुपया का है? 1500 रुपया। बैंक में भी आपका हो गया 1500 रुपया। पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट सवाल और कितना है? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यही ना है। रिसीव कमीशन बाय चेक, तो बैंक टू कमीशन, यहाँ पे लिखेंगे क्या? बैंक टू कमीशन। टू कमीशन। तो आपका बैंक में कितना रुपया हो गया? 5500। कमीशन भी आपका हो गया 5500। तो यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अरे ऊपर चला गया क्या? यही है ना कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इसका क्या बनेगा? बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। तो बैंक में कितना रुपया जमा हो रहा है? 3900 रुपया। कैश भी मेरे पास 3900 रुपया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद आपका हो गया परचेज फर्नीचर पेड बाय चेक, फर्नीचर टू बैंक। फर्नीचर टू बैंक। फर्नीचर में कितना रुपया है? 7200, 6900। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? रिसीव रेंट बाय चेक, रिसीव रेंट बाय चेक। तो यहाँ लिखेंगे बैंक टू रेंट। क्या हुआ बाबू? रिसीव कर रही है ना? तो क्या कर रही है? रेंट रिसीव कर रही है ना? तुम चेक लेगी कि चेक देगी?
चेक लेगी तो चेक जाएगा कहाँ पे, बैंक में। तो बैंक, इसीलिए बैंक टू रेंट। अगर चेक देती ना तब होता रेंट टू बैंक। अमाउंट कितना हो गया, 1000 हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या आ गया, हो गया ना। हम हम लोग इसका लेजर बनाएंगे। अरे ठीक है, लेजर बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साइड में बनाते हैं ताकि और तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग इसका क्या लिखते हैं, यहाँ से लेजर के लिए क्या आता है, जर्नल का डबल वो भाग हो जाता है, जर्नल का दुगुना हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डेट, DAT, डेट। डेट के बाद क्या बनेगा, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर के बाद क्या बनेगा, JF, JF के बाद आपका बनेगा अमाउंट। फिर इसी को कंटिन्यू होगा, डेट, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर बाद JF, JF, और JF के बाद क्या बनेगा, अमाउंट। JF मतलब जर्नल फोलियो, जर्नल की पृष्ठ संख्या। किसका, ये पार्टिकुलर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग लाइनिंग कर देते हैं। बाद में लाइनिंग करते जाएंगे हम लोग। तो आप लोग को पता है ये हो गया CR साइड का अमाउंट, ये हो गया क्या, DR साइड का अमाउंट। पहला कैश किस में है, देखिए यहाँ पे CR साइड में, नहीं कितना 3600। तो हम CR साइड में 3600 रुपया लिखेंगे। CR साइड में 3600 की 5600, सॉरी 5360 यहाँ आ गया। अब दूसरा देखिए कैश DR में है ना, ये DR में, तो यहाँ DR साइड में ले लेंगे। तीसरा कैश किस में है, CR में है, तो यहाँ CR साइड में ले लेंगे। यहाँ अब जो है ना चौथा कैश किस में है, चौथा तो है नंबर में कैश है ही नहीं, या इसमें तो नहीं है, यहाँ पे है नहीं। CR में क्या 3900, CR में ये है, यहाँ 3900। अब क्या, अब नहीं है क्या, ठीक है। अब देखिए आपके पास पैसा कितना आया, 2820 रुपया 22 पैसा। आप खर्चा कितना कर दिए, 13,625 रुपया 36 पैसा। तो वो कहावत हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, आमदनी अठनी खर्चा रुपया वाला आमदनी से ज्यादा खर्चा हो गया। ये साइड होता है पैसा जाता है ना, ये साइड आता है, और खर्चा होता है तो ये साइड आता है। तो आप लोग को बोले थे ना जो जिधर रुपया कम होता है क्या बोलते हैं, बैलेंस CD बोलते हैं। तो लिखेंगे बैलेंस CD। BD मतलब जिस साइड बढ़ता है, अगर इधर CD हो तो उधर BD होगा। क्या लिख देते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं, लिख देंगे। कोई रूल नहीं है जी पहले ये लिखना है पहले ये लिखना है, रूल ये है जो आपका आंसर सही आना चाहिए। CD
तो हम अपना मतलब निकाल रहे फार्मूला से। आप लोग जो मेरे पास एक्सेल सीखे होंगे उसको ये चीज़ पता चलेगा, जो मेरे पास एक्सेल नहीं सीखेंगे उसको लगेगा ये क्या हो रहा है, क्योंकि कारण हम एक्सेल नहीं सिखा रहे, हम अकाउंट सिखा रहे हैं। तब तो हम फार्मूला लगा रहे हैं। तो आप लोग देखिए, बहुत सारा बच्चा बोलता है सर ये कौन सा फार्मूला लगा दिया आप बताइए। उसमें क्या होता है ना, फिर अब एक्सेल पढ़ाना पड़ जाता है, तो इसलिए हम लोग अकाउंट पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग फार्मूला क्या करेंगे, हम लोग जिस साइड अमाउंट ज़्यादा होता है उस साइड को प्लस करेंगे ना, नहीं, और उसको माइनस कर देंगे किससे, जिस साइड हमको रुपया कम है, नहीं, यहाँ क्लिक कर देंगे। अब ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन दबा देंगे। तो अगर रुपया अगर जिधर घटेगा बैलेंस सीडी उधर ही जाएगा। तो आप लोग को कितना आया, आप लोग को कितना 13 आया है। अच्छा ये साइड अमाउंट सही है गलत है ये बताइए, सही है। तो टोटल जोड़िए ना कितना होता है आप लोग को, 13 4 से 25 टोटल। बैलेंस शीट हम निकाल रहे हैं, बैलेंस शीट कितना आया है, बैलेंस शीट देखिए ना कितना आया। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड को जोड़ेंगे यहां से। अब ये 2820 रुपया कहाँ से आया, 2820 रुपया 22 पैसा। तो हम माल बेचे थे वहीं से ना आया। तो किसका 2820 रुपया डी आर सर में किसका है, ये इसका है ना। टू सेल्स यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आ गया। अब 5360 रुपया 36 पैसा कहाँ से आया, क्या बोला। हाँ तो अच्छा पार्टिकुलर में नहीं दे रहे, यहाँ इक्वल दबाएंगे। ये 5300 रुपया आया आपको, परचेज से ना आया। तो ठीक है आप लोग बाय शब्द का यूज कर लीजिएगा, हम फिलहाल ऐसे डाल देते हैं। अब देखिए, अब 4365 रुपया कहाँ से आया, नवीन वस्त्रालय से आया। तो यहाँ से नवीन वस्त्रालय हम लोग ले लेंगे, कहाँ पे है नवीन वस्त्रालय, कितना 4300 रुपया वाला था ना, यही यही है। चलिए अब 4300 के बाद जो है ना, उसके बाद कितना 3900 कहाँ से आया, बैंक से आया। तो 3900 रुपया यहाँ से बैंक में क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आप लोग इधर बाय लगाना हो ना, तो एक तो कॉलम और यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से यहाँ पे लिख दीजिए बाय, बी वाई बाय लिख दीजिए, इसको पकड़ के खींच दीजिए, सब में बाय शब्द लग जाएगा। यहाँ से एक बार व्हाइट कलर कर दीजिए, इसको नो लाइन कर दीजिए, यहाँ से नो बॉर्डर, और इसके बाद फिर से बॉर्डर लगा दीजिए। आया। तो एक्सेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि कभी कभी क्या होता है ना, अगर कहीं आप काम करते हैं ना तो बोलता है थोड़ा सा अगर टेली काम नहीं कर रहा है ना तो एक्सेल में बना के प्रिंट करने दीजिए। तो इसीलिए आप लोग एक्सेल में बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए लेजर, कैश लेजर। तो बहुत सारा विद्यार्थी जन आता है ना शुरू में, सर टेली सिखा दीजिए। तो ये चीज कहाँ से करेगा, मार्केट में
उसको बोलेगा टेली काम नहीं कर रहा है, एक्सेल में प्रिंट करके निकाल दो। चलिए नेक्स्ट इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किए, नीचे में कॉपी हुआ अभी नहीं, कॉपी किए नीचे में पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर देने के बाद जन क्या करेंगे, अब यहाँ ये सब को हटा देते हैं। इसको हटा दिए। देखिए एक बार फार्मूला लगा दिए ना तो बार बार आप फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या हुआ, इसका भी डिलीट कर देते क्या फार्मूला को। चलिए छोड़िए, हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कैश का जगह क्या लिख देंगे, बैंक लिख देंगे। बैंक, BANK बैंक। लेकिन यहाँ फायदा नहीं आएगा, क्या कि इसका बैलेंस अगर इसी इधर नहीं आया तो क्या होगा। तब तब तो इसका कोई काम ही नहीं, डिलीट मार दीजिए। बैलेंस अगर आता नहीं इधर से हम तब काम आ जाता। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहला देखिए बैंक इसमें कहाँ कितना रुपया है। पहला बैंक CR साइड में ना 1500 रुपया, तो CR साइड में डालिएगा 1500 रुपया। यहाँ पे 1500 रुपया यहाँ पर डाल दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा जो ना बैंक कितना रुपया है, 1500 के बाद कितना है 5500 रुपया है। DR में ना है, DR में 5500 रुपया डाल दीजिए। उसके बाद 5500 के बाद कितना है, फिर CR में है, DR में 39 रुपया है, तो DR में डाल दीजिए 39 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट बैंक CR में है 6900 रुपया, तो CR साइड में डाल दीजिए 6900 रुपया। यहाँ से 6900 रुपया डाल दीजिए। फिर DR में ना है, DR में लिख दीजिए। यहाँ से DR में 100 रुपया, 1000 है, 100 है कि 1000 है, 1000 है ना। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप देखिए इस साइड रुपया कम है ना, देखिए टोटल पहले से जो लगा के रखे हुए थे ना, इसलिए ऑटोमेटिक टोटल ले लिया है। अब देखिए अब बैलेंस शीट इस साइड आएगा, तो लिखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नहीं तो हम फार्मूला लगाते हैं, इक्वल SUM सम। क्या करेंगे, जिस साइड अमाउंट ज़्यादा होगा साइड सेलेक्ट करेंगे, फिर माइनस कर देंगे जिधर से कम अमाउंट है। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्या दबाएंगे हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर बटन दबा देंगे। देखिए निकल गया बैलेंस। आप लोग का निकला 2000। अब देखिए 5500 रुपया कहाँ से आया, इसमें बाय शब्द का अगर लीजिएगा, इधर भी थोड़ा सा इसमें कुछ जगह छोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 लेना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे 2T और 2 लिख देंगे। इसको पकड़ के जहाँ तक होगा वहाँ तक पकड़ के खींच देंगे। हाँ जैसा सुविधा हो। अब इसको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एक बार, समझे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नो बॉर्डर, यहाँ से क्या कर देंगे, नो बॉर्डर लगा देंगे। और यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, फिर से बॉर्डर लगा देंगे। तो लगेगा ये उसी का भाग लगेगा, नहीं तो लगेगा ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है। तो ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, इक्वल देंगे। 5500 बैंक में कैसे आया, कमीशन से आया।
अरे भाई पहले से 2 हम लगा करके उसको कॉपी पेस्ट हो जाएगा, डबल डबल 2 आ गया, ये तो बेकार हो गया मेरा। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ आप लोग का भी अगर करना है तो ऐसे कर लीजिएगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं, नहीं तो वीडियो देखने वाला बोलेगा क्या आप दो दो 2 काहे लगा दिए। काहे कि उसको कमेंट करना होता है ना, कुछ भी कर देगा वो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 3900 रुपया कहाँ से आया है? कैश के रूप में आया है, तो यहाँ लिखेंगे कैश। 1000 रुपया कहाँ से आया है? रेंट से आया। अच्छा अब देखेंगे यहाँ पे, 1500 रुपया कहाँ से आया? चैरिटी से आया, तो यहाँ से हम लिख देंगे चैरिटी, यहाँ ले लेंगे चैरिटी ले लेंगे। और इसके बाद फिर क्या है, 6900 रुपया कहाँ से आया? फर्नीचर से आया, तो यहाँ से फर्नीचर किधर गए, यहाँ पे ले लेंगे फर्नीचर। और क्या कौन सा रुपया है? इतना ही है ना, तो हो गया, इतना ही था। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे ये वाला भी। अब किसका बना दे? परचेज और सेल्स का बना दे। परचेज सेल्स तो बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर देंगे। अब कॉपी करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे बैंक लेजर के जगह हम क्या लिखेंगे? परचेज। ठीक है, अब क्या कर देंगे हम लोग, इधर उड़ा देते हैं। परचेज तो सब डीआर में आया होगा, सीआर में आया क्या? एक ही तो परचेज है। कितना परचेज का अमाउंट कितना है बताइए तो? 6435 परचेज का यही ना अमाउंट है, यहाँ से ले लिए परचेज 6435। और कहीं जगह परचेज है क्या? नहीं है, तो कोई बात नहीं। यहाँ परचेज हुआ किससे, यहाँ पे ले आएंगे अन्य। अच्छा परचेज का पूरा डिटेल है, तब डालना पड़ेगा आपको। तो परचेज का पूरा डिटेल डालिए। 6435 से एक बार में नहीं जोड़िएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, ये सभी को लेना पड़ेगा। यहाँ से 5300 भी लेना पड़ेगा। इसके बाद और क्या है, 5300 के बाद कितना है, 101, ये भी लेना पड़ेगा। इक्वल दबाइए। उसके बाद और क्या है, यहाँ पे नवीन है, यही ना। अब देखिए ये यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल दबाएंगे। ये क्या है, कैश है ना, कैश ले लेंगे। यहाँ इक्वल दबाएंगे तो ये डिस्काउंट है ना, यहाँ से डिस्काउंट ले लेंगे। ये क्या है, नवीन है ना, तो यहाँ नवीन को ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, कुल मिला के मेरा परचेज कितना हो गया है, 6435 रुपया का। अब कैसे कैसे परचेज हुआ वो यहाँ पर डिटेल डाले हैं। ठीक है, अब देखिए सीआर साइड में कुछ है क्या? नहीं कुछ होता है तो बैलेंस सीडी होता है, नहीं कुछ है तो बैलेंस सीडी। तो इक्वल दबाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे SUM सम। ये साइड को सेलेक्ट कर देंगे, कोमा दबा के मैंने दबाएंगे। ये साइड तो घटाने के लिए कुछ तो है नहीं, तो इसलिए बैलेंस तो उतना ही आएगा, नहीं 6435 ही आएगा। अरे भाई हम गलत जगह लगा दिए हैं। यहाँ इक्वल दबाएंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, SUM सम। कहाँ कर बैलेंस इधर, इधर तो 6435 आ ही गया ना, तो बेकार हम लगा रहे थे। ठीक है बस हो गया। BD इस साइड आता है, इस साइड। यहाँ CD लिखे है ना, तो यहाँ बैलेंस BD लिख सकते हैं लाइन के नीचे में। यहाँ लिख सकते हैं टू बैलेंस BALANCE बैलेंस BD
जो CD होता है ना वही BD होता है। हाँ देखिए परचेज CR में है कहीं पे, देखिए ना अपना एंट्री में देखिए ना, नहीं समझे, हम परचेज करने अमाउंट ले रहे हैं, हम परचेज करने ले रहे हैं। यहाँ देखिए हम एक बार में 6400 भी ले सकते हैं, यहाँ देखिए एक बार में हम ये 6400 रुपया भी ले लेंगे तो गलती नहीं होगा, ये 6400 रुपया ले लेंगे गलती नहीं होगा। लेकिन 6400 रुपया कैसे कैसे मतलब जने इसको टूटा है उसको दिखाए हैं, समझे। 6400 रुपया कैसे कैसे टूटा है, परचेज तो 6400 हुआ लेकिन टूट टूट के रुपया कैसे अलग अलग हुआ है उसी के डिटेल लिखे हैं। परचेज है देखिए, याद रखिए परचेज DR में है ना, तो इसीलिए इस सारा अमाउंट को हम लोग क्या साइड में, किस साइड में लिखे हैं, DR साइड में लिखे हैं। तो सेल्स का तो इसी टाइप से बना लीजिएगा ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका रिकॉर्डिंग तो हमको लगता है चला गया।